हेलो स्टेनो स्टार, मैं नीलेश सूर्यवंशी स्टेनो टीचर। आप सभी स्टेनो विद्यार्थी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन को पढ़ेंगे। इसके पहले भी कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन हो चुकी है और कुछ डिक्टेशन हो चुके हैं। उनको आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और उनको लिख भी सकते हैं और आउटलाइन को समझ भी सकते हैं। और मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि यदि आप लोग आउटलाइन का लेक्चर देख रहे हो तो आपको डिक्टेशन लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि आउटलाइन की सही परीक्षा डिक्टेशन में होती है और डिक्टेशन सही लिखने के लिए आउटलाइन की आवश्यकता होती है। इसलिए ये दोनों ही आउटलाइन और डिक्टेशन एक दूसरे के पूरक है। ये आउटलाइन एक स्टूडेंट ने कमेंट्स बॉक्स में पूछा था। सबसे पहले इसी को बता देते हैं। ये लिखा है परिणाम यह है कि, ये परिणाम यह है कि, परि को किससे काटते हैं? नाम से। कभी भी परि उपसर्ग वाले शब्द आते हैं तो काटने की कोशिश करो, उससे आउटलाइन पढ़ने में आसानी होगी। ये परि उपसर्ग वाला शब्द है, इसका परि किससे काटा हमने? नाम से। यह है कि, ये आउटलाइन बनी हमारी परिणाम यह है कि। उसके बाद लिखा है इस सदन के सामने, क्योंकि ये सदन थोड़ा सा डेश निकाल दो, ये बन जाएगी सामने। ये आउटलाइन बनी हमारी इस सदन के सामने। उसके बाद लिखा है रखना चाहता हूं कि, इसमें आप कुछ भी शब्द जोड़ सकते हैं, जैसे सामने रखना चाहता हूं कि। जैसे ये लिखा है सामने, राशि काटे तो रखना चाहता हूं कि। मैंने इसके पहले एक शब्द स्थान जोड़ा, क्योंकि किसी भी शब्द को राशि काटने पर रख पढ़ा जाता है। तो ये सामने लिखा है, राशि काटने पे रख, चाप लगा दिया तो चाहता, ना स्वतः ही जुड़ जाता है हूं कि। किसी भी क्रिया के बाद चाहता शब्द आता है तो स्वतः ही ना उसमें लगा होता है। बोलना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, नाचना चाहता हूँ, तो हर क्रिया के बाद स्वतः ही ना जुड़ जा रहा है। अब आगे देखते हैं अगली आउटलाइन संबंधित। ये बनेगा सा मा और ताके से बनता है संबंधित। सा मा और ताके से कुछ शब्द चिन्ह और बनते हैं, जिनको हम लेक्चर के लास्ट में समझेंगे। उसके बाद लिखा है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा, छा को डबल करें तो तर जुड़ जाएगा क्षेत्र में, तो ये आउटलाइन बन गई शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद ये शब्द लिखा है इस संबंध में, ये हो गया इस सार्वमा से संबंध और ये में, और इसी को माँ को डबल कर दे। इसको पढ़ते हैं इस संदर्भ में, इसको पढ़ेंगे इस संबंध में। डबल करने में दर जुड़ता है। उसके बाद पैदा हो रही है, पा और द से पैदा हो, डबल करे तो रही है, एक ही मात्रा लगा दिए तो रही है। मैं समझता हूँ कि, ये मैं सा और झा से पढ़ते हैं समझता हूँ कि। ये जो मैंने डेश लगाया, कलम बीच में उठा के लगाया, लेकिन ऐसा आप लोग को नहीं लगाना है। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मौला से मंत्री। आवश्यकता इस बात की है कि, आवश्यकता इस टाइप से बनता है, इस बात की है कि। ये नॉर्मल तरीके से बनता है। इसको आप चाहो तो एक साथ जोड़ सकते हो, तो आवश्यक का को छोटा करो ता जुड़ेगा, यहीं पे लगाओ, इस बा को छोटा करो ता जुड़ेगा, और यहीं पे जोड़ दो है कि। तो ये आउटलाइन बन गई आवश्यकता इस बात की है कि। का को छोटा करे तो क्या जुड़ा? ता। आवश्यकता इस बा को छोटा करा ता जुड़ा, बात की है कि। इस बात, उसके बाद लिखा है इस बारे में, इस बारे में। उसके बाद अगली आउटलाइन है शिक्षा शास्त्र। ऐसे लिखते सामने स्था का चाप लगाने से, ये बहुवचन, तो ये अलग अलग बन गया। इसको चाहो तो आप एक साथ बना सकते हो, इस शिक्षा, इसी में चाप जोड़ दो और ये बहुवचन, तो ये आउटलाइन बनती है हमारी शिक्षा शास्त्रियों। उसके बाद आगे की आउटलाइन देखते हैं। ये ला और गा से लागू, ये हो गया करने के लिए। उसके बाद अगली आउटलाइन लिखी हुई है। दूसरी बात यह है कि, ये दो और ये दूसरी, बा को छोटा करें तो बात यह है कि। ये आउटलाइन लगी हमारी दूसरी बात यह है कि। माननीय सदस्यों, ये माना सा या, माना से माननीय, सा दा शा और या, और ये इसमें बहुवचन लगा। ये आउटलाइन लगी माननीय सदस्यों। तो ये इंपॉर्टेंट आउटलाइन है। इसके बाद डिक्टेशन है, उनको लिखिएगा। तो ये सारी आउटलाइन का आप उस डिक्टेशन में प्रयोग कर सकते हो, जिससे ये आउटलाइन बेहतर तरीके से बनने लगेगी, जिससे आप इस आउटलाइन को भूलोगे नहीं। उसके बाद लिखा है शिक्षा, माँ को डबल करें तो तर जुड़ेगा और ये लय।
सा का और छा से बनकर शिक्षा, माँ को डबल करने से तल जुड़ेगा और ये लय, तो ये आउटलाइन बन गई हमारी शिक्षा मंत्रालय। अब हम आगे की आउटलाइन को देखते हैं। आगे शब्द लिखा है मैं समझता हूँ कि, सा का सर्कल और झा से पढ़ते समझ, और यदि सा का सर्कल और चा बनेगा तो उसको पढ़ेंगे सोच। सा का सर्कल और झा से पढ़ते समझ, तो मैं समझता हूँ कि। उसके बाद लिखा है करने से पहले, करने से पहले, इसको इस तरीके से लिखा जाता है अलग अलग, इसको एक साथ लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। करने, सा का सर्कल यहीं पे लगा दो, और ये ले, करने से ले मतलब करने से पहले। तो टाइम बचेगा, तो टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग स्टेनो सीख रहे हो, कम समय पे ज़्यादा शब्दों को लिखना है। इसका जितनी बेहतर आउटलाइन होगी उतना अच्छा डिक्टेशन आप लोगों को बनेगा। यदि आप लोग एक बेहतर स्टेनोग्राफर बनना चाह रहे हो तो बेहतर आउटलाइन की आवश्यकता है, इसलिए जरूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और डिक्टेशन भी लिखें, जिससे आप एक बेहतर स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे की आउटलाइन। इन शब्दों के साथ इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन शब्दों के साथ अलग अलग लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। यदि इसको स्पेशल आउटलाइन बनाओगे, इन सर्वसे शब्दों के साथ। अब इन लिखा है, इनका मतलब ये होता है बहुवचन, तो शब्दों में यहाँ पे बहुवचन का देश ना भी लगाओ तो काम चल जाएगा, लगाना है तो लगा सकते हो, बाकी इन लिखना मतलब शब्दों ही आएगा, शब्द नहीं आ सकता। उसके बाद लिखा है सभापति महोदय, सभापति सार्वभा से सभापति, मौर्य से महोदय। उसके बाद लिखा है शब्द आर्थिक मामलों पर, तो हमने आर्थिक शब्द आउटलाइन वाले लेक्चर 1 में देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। अधोगामी रा बनाएंगे तो अर्थ और ये का, आर्थिक, मामला से मामला और ये पर, और ये बहुवचन लगा दिए तो मामलों पर। फिर उसके बाद शब्द लिखा है स्वीकार करेंगे की, लाइन काट के स्वा का सर्कल लगाते हैं तो पढ़ते हैं स्वीकार, एक कर, आगे बढ़ाए तो गे की, करेंगे की। उसके बाद लिखा है वातावरण, तो वा और ना से पढ़ते हैं वातावरण, ये कैसे बनता है और इससे संबंधित बहुत सारे शब्द चिन्ह हैं जिन्हें हम लेक्चर के लास्ट में देखेंगे। तो अभी आप लोग समझो वा और ना से क्या पढ़ते हैं वातावरण, वा में कौन सी मात्रा है आ की, इसका ये कहाँ बनाया है लाइन के ऊपर। उत्पादन, ये ता पा और ना से, इसको पढ़ते उत्पन्न, आ की मात्रा लगाए तो पढ़ेंगे उत्पादन, और इसी में ताका हुक लगा देते हैं तो पढ़ते हैं उत्पादित। फिर से आ की मात्रा नहीं लगाते हैं तो पढ़ते उत्पन्न, आ की मात्रा लगा देते हैं तो पढ़ते उत्पादन, ताका हुक लगा दिया तो पढ़ेंगे उत्पादित। वित्त मंत्री, ये वार्ता से वित्त, मौर्य से मंत्री, और जी होता तो जी भी लगा सकते थे, और यदि यहाँ पे महोदय होता तो ये मौर्य से महोदय लगा देते, सिंपल। उसके बाद लिखा है राजा से राज, सौरा से सरकार। उसके बाद लिखा केंद्र, का को डबल करके नाका हुक लगाते पढ़ते केंद्र, इसी में याका हुक लगा देते पढ़ते केंद्रीय, लेकिन हमको सरकार जोड़ना है जिसमें हम लोग सरकार जोड़ सकते हैं। ये लिखा है केंद्र सरकार, इसको केंद्रीय सरकार करना है तो यहाँ पे याका हुक लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमको शब्द में केंद्रीय सरकार नहीं लिखना है, हमें लिखना है केंद्र सरकार, इसका याका हुक नहीं लगाएंगे। अनुशासन, ये ना और सामेशन लगा देते हैं, जिसको पढ़ते हैं अनुशासन। मैं आप लोगों को जो भी आउटलाइन समझाऊंगा बहुत डेप्थ में समझाऊंगा, जहाँ पे गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, इसलिए जरूरी है आउटलाइन को बेहतर तरीके से समझें। उसके बाद अगला शब्द लिखा है इस संबंध में, तो ये इस सर्मा से संबंध और एक में, इसी को डबल कर देते हैं जिसमें पढ़ते हैं इस संदर्भ में। उसके बाद अगला शब्द लिखा है संविधान के अंतर्गत, तो अभी आप लोग समझो सा और वा को लाइक पे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं संविधान। नॉर्मली स्टूडेंट इस तरीके से लिखते हैं कि ना को डबल करें तो अंतर और ये गत, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए इसका यूज संविधान के लिए आप शब्द चिन्ह का यूज करो सा और वा, और लाइन पे ही बनाना है क्योंकि सा में कौन सी मात्रा लगी हुई है अम, मतलब दूसरे स्थान की मात्रा, इसको लाइन पर सा और वा बनाओगे तो क्या पढ़ोगे संविधान। और किसी भी शब्द के बाद के अंतर्गत आता है तो उस शब्द के नीचे गत जोड़ा जाता है। क्या? किसी भी शब्द के बाद अंतर्गत आता है तो शब्द के नीचे गत जोड़ा जाता है,
इस गद को के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इससे आपकी आउटलाइन संक्षिप्त हो जाती है, समय कम लगता है और स्पीड में काफी बढ़ोतरी होती है। और सा और बा से कौन कौन से शब्द चिन्ह बनते हैं इसको हम लेक्चर के लास्ट में देखेंगे, इसी लेक्चर की। उसके बाद लिखा संपत्ति, ये सा और मा से बनेगा सम, इसको पा और ता से काटे तो पढ़ेंगे संपत्ति, और इसी को पा और ना से काटेंगे तो इसको पढ़ेंगे संपन्न। क्या सा और मा को पा और ता से काटे तो पढ़ेंगे संपत्ति, पा और ना से काटे तो संपन्न। उसके बाद अगला शब्द लिखा है कहाँ तक। इस शब्द को इस तरीके से नहीं बनाना, क्योंकि इसको आप लोग पढ़ सकते हो किससे, सर्वनाम में आप लोगों ने पढ़ा होगा किससे, ये किस और ये से का सिंबल बना है लास्ट में, इसको आप इस तरीके से बनाओ कहाँ तक। तो ये कहाँ और ये हो गया तक, ता को छोटा करे तो का जुड़ जाएगा। अब अगला शब्द लिखा है दृष्टिकोण। ता को लाइन काटते हैं तो पढ़ते हैं दृष्टि और इसमें जोड़ देता हूं मैं कोण, तो ये आउटलाइन बन जाती है हमारी दृष्टिकोण। तो कुछ लोगों को शायद ना पता हो, ता को काटते हैं तो पढ़ते हैं दृष्टि। आप लोगों ने अभी अटकल, मोटा और उल्टा पढ़ा हुआ, मैं इससे संबंधित और भी जो शब्द चिन्ह है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। सबसे पहले इस चीज को नोट कर लो, उसके बाद हम कुछ शब्द चिन्ह को देखते हैं। जैसा कि मैंने डिक्टेशन के पीछे बोला था, कुछ शब्द चिन्ह हैं जो मैं लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा, तो इनसे संबंधित कुछ शब्द चिन्ह हैं जिनको हम एक एक करके समझते हैं। ये जो शब्द चिन्ह है ये शायद आपको बुक में ना मिले, और इस तरह सबके पढ़ाने का ढंग अलग अलग होता है, तो मेरा पढ़ाने का ढंग कुछ अलग है। मेरे पास बहुत सारे शब्द चिन्ह हैं, बहुत सारी स्पेशल आउटलाइन है जो आपको बिल्कुल नहीं लगेगी और काफ़ी फायदेमंद है। आप उनको अच्छे से समझोगे, उसको डिक्टेशन में यूज़ करोगे तो आपकी स्पीड बहुत बेहतर हो सकती है। आप 150 तक का डिक्टेशन आसानी से लिख सकते हो, इसलिए आप लोग स्पेशल आउटलाइन बनाने की कोशिश करो। ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अच्छी आउटलाइन समझ सकते हो और मैं आप लोगों को अच्छी आउटलाइन समझा सकता हूँ। तो सबसे पहले हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा है संबंधित। ये जो शब्द है ये बनेगा सा, मा और ता से। तो आप लोग समझो सा, मा और ता के से कौन कौन से शब्द चिन्ह बनते हैं। लाइन के ऊपर यदि इसको बनाते हैं तो पढ़ते हैं संबंधित, लाइन पे बनाएंगे इसी को, इसको पढ़ेंगे समिति। सा में कोई मात्रा नहीं है, इसको कहाँ बनाएंगे, लाइन पर, और इसी को लाइन के नीचे लिखेंगे तो पढ़ेंगे सीमित। और आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा सा, मा और ता, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सारे के सारे व्यंजन अधोगामी हो और उसमें तीसरे स्थान की मात्रा आती है तो उसको लाइन पे लिखा जाता है, ठीक है। परंतु इसको लाइन पे लिखने पे दिक्कत ये है कि इसमें हम दूसरे स्थान की मात्रा भी लगा के पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं और तीसरे स्थान की मात्रा भी लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है। इस कारण मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप इसको लाइन के नीचे लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसको लाइन के ऊपर लिखोगे तो पढ़ेंगे संबंधित, लाइन पे लिखेंगे तो पढ़ेंगे समिति, सा में कोई मात्रा नहीं है, और लाइन के नीचे लिखेंगे तो पढ़ेंगे सीमित, सा में कौन सी मात्रा है, तीसरे स्थान की मात्रा, तो जो पढ़ने में काफी हेल्पफुल होगी। फिर अगला शब्द है दृष्टिकोण। तो हम समझते हैं टा से क्या क्या बनता है। लाइन के ऊपर टा बनाते पढ़ते अटकल, लाइन पे टा बनाएंगे पढ़ेंगे मोटा जो बुक में दिया है, और एक और शब्द जोड़ दो ढंग। ढा में बिंदु लगती है, बिंदु मतलब दूसरे स्थान की मात्रा, इसका कहाँ बनेगा, लाइन पर। उसके बाद टा को लाइन काट के लिखेंगे पढ़ेंगे दृष्टि और उल्टा, उल्टा बुक में दिया हुआ है दृष्टि और चोलोल, क्योंकि टा में छुट्टी की मात्रा है, टा में छुट्टी की मात्रा है, इसका ये कहाँ बनेगा, लाइन काट कर। संविधान, अगला शब्द लिखा है संविधान। आप लोग इससे संबंधित शब्द को समझो, सा और वा को लाइन के ऊपर लिखते हैं पढ़ते सावधान, इसमें डेश लगाए तो पढ़ेंगे सावधानी, लाइन पे लिखेंगे तो संविधान पढ़ेंगे, सा में अम है दूसरे स्थान की मात्रा, और इसमें नाका हुक लगा देंगे, इसको पढ़ेंगे संवेदन, और सा और वा को लाइन काट के लिखेंगे तो पढ़ेंगे सुविधा, और इसमें जनक प्रत्यय लगा दिया तो पढ़ेंगे सुविधा जनक। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट शब्द हैं जिनको हमने शब्द चिन्ह के माध्यम से बनाना सीखा। यदि आप इनको बड़ा बड़ा बनाओगे तो काफ़ी समय भी लगेगा और फिर डिक्टेशन लिखने में काफ़ी दिक्कतें भी होगी, इसलिए ऐसे शब्द चिन्ह बनाने की कोशिश करो, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, काफ़ी आसान है। उसके बाद लिखा है वातावरण।
वा और ना को लाइन के ऊपर लिखते पढ़ते हैं वातावरण, इसी को लाइन पे लिखे पढ़ते हैं वर्णन, काका हुक लगाए तो पढ़ते हैं वर्णित, वा और ना को लाइन काट के लिखे थे विवरण, वा में तीसरे स्थान की मात्रा है, वा को बड़ा करें ना लगाए तो वितरण, वा को डबल करने से तर जुड़ेगा वितरण, इसी में ताका हुक लगा दिए जिसको पढ़ते हैं वितरित, वा में शाका सर्कल लगा दिए पढ़ेंगे विस्तार, और वा और सा से सिंपल नॉर्मल साइन जो बनाए तो पढ़ेंगे विश्वास, इसी को डबल करें तो विस्तार, और इसी में ता और जोड़ दे इसको पढ़ते हैं विस्तारित। फिर से एक बार लाइन के ऊपर वा और ना से क्या पढ़ेंगे वातावरण, लाइन पे वा और ना से पढ़ेंगे वर्णन, ताका हुक लगाने से वर्णित, लाइन काट के क्या पढ़ेंगे विवरण, बड़ा करने पे वितरण तर जुड़ेगा दुगनीकरण के कारण, ताका हुक लगाने से वितरित, वाक वजन को बड़ा करके साका सर्कल लगाने से विस्तार, सिंपल लिखे तो विश्वास, और इसमें ताव जोड़े तो विस्तारित। ये सारे जो दुगनीकरण का नियम है, अर्धीकरण का नियम है, साका सर्कल का नियम है, ताका हुक नाका हुक, ये सारे नियम बहुत आसान है। इसका मैं कंप्लीट लेक्चर आप लोगों को दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा, सारे ग्रुप में आप इसकी लिंक शेयर कर सकते हो तो उन बच्चों को भी फायदा मिल जाए जिनको इस चैनल के बारे में जानकारी ना है। ऐसे बहुत सारे शब्द चिन्ह हैं जो मैं आप लोगों को देते रहूँगा, इसलिए ज़रूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको जानकारी मिल सके और उनको भी इस ऑफलाइन का फायदा मिले।